क्या सच में ग्रह तय करते हैं कि कोई बच्चा टॉप करेगा या पढ़ाई में बार बार फेल होगा? क्यों किसी की याददाश्त बहुत तेज होती है और कोई घंटों पढ़कर भी कुछ भी याद नहीं रख पाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ ग्रहों को दोषी देना सही है या किसी सही उपाय को अपनाकर हम अपनी शिक्षा को सुधार सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन और ग्रहों के रिलेशनशिप के बारे में। कौन सा भाव, कौन सा ग्रह किस तरह की पढ़ाई देता है, ब्रेक इन स्टडी क्यों आता है और क्या उपाय किए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी राज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है राशि दर्पण एंड स्पिरिचुअल टॉक। अगर आपको ज्योतिष, शिक्षा और जीवन के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं जिससे आप अपने जीवन के स्तर को सुधार सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं 5 ऐसे आसान रेमेडीज बताऊंगा जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर लेते हैं जो कि बेसिक है। ज्योतिष में शिक्षा सिर्फ एक ग्रह से नहीं देखी जा सकती, बल्कि उसका भाव, ग्रह, दृष्टि और दशा, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही प्रेडिक्शन किया जा सकता है। एजुकेशन से जुड़ी 3 मेन स्तंभ हैं या पिलर कह सकते हैं हम उनको। पहला नंबर है भाव यानी कि हाउसेस, ग्रह यानी प्लैनेट्स, दशा और गोचर यानी टाइमिंग। अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले सेकंड भाव की, यानी कि सेकंड जो हाउस होता है। सेकंड हाउस बेसिक एजुकेशन, स्पीच और परिवार का शिक्षा पर इफेक्ट दिखाता है। यह बताता है कि बचपन में घर का माहौल पढ़ाई को सपोर्ट करता था या वहाँ पे पढ़ाई के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट नहीं था। अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा है, अच्छे ग्रहों से है, तो आपके परिवार में पढ़ाई को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि एनकरेजमेंट मिलता है, किताबों को अच्छा समझा जाता है और एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है। अगर सेकंड हाउस में जो है आपका कमजोर है, सेकंड हाउस आपका कमजोर है, तो बचपन में स्कूल का बार बार चेंज होना, आर्थिक दिक्कत आना, पैसे की कमी से एजुकेशन का रुक जाना या लो स्तर पे आ जाना, या फैमिली में एजुकेशन का वैल्यू कम होना। कुछ फैमिलियां होती हैं जो एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, वो सेकंड भाव से ही आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। अगर किसी कुंडली में सेकंड भाव में राहु या शनि की दृष्टि हो तो अक्सर बचपन में पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रह पाती, बीच में ब्रेक आता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ जा सकती है या कोई फैमिली प्रेशर की वजह से अध्ययन में रुकावट आती है। अब आइए बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में, जो कि आपके स्कूल, आपके होमवर्क और पढ़ने के माहौल को बताता है। तो फोर्थ हाउस फॉर्मल स्कूलिंग और घर में पढ़ने का कंफर्ट दिलाने का काम करता है। माँ का एटीट्यूड, घर में शांति और अशांति, ये सब फोर्थ हाउस से ही निर्धारित होती हैं। अगर आपका फोर्थ हाउस मजबूत है, यानी कि अच्छे घरों से है, तो अच्छा स्कूल, माँ का सपोर्ट, पढ़ने के लिए शांत माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको घर में ही मिलता है। घर से ही आपको शिक्षा की वैल्यू पता लगती है। अगर आपका फोर्थ हाउस कमजोर है तो नॉइस, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग घर की या स्कूल की, और फैमिली में झगड़े, इससे क्या होगा कि बच्चे का जो फोकस है वो टूटता है और उसके पढ़ाई में बाधा आती है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कई बार बच्चा कमजोर नहीं होता, उसका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण घर में झगड़े, जगह कम हो जाती है, शांति नहीं रहती है। ये सब भी एजुकेशन में बाधा डालते हैं। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। जैसे हमारा सेकंड हाउस था जो कि हमें एनवायरनमेंट पैदा कराता है, घरों के साथ वो बताता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस किसकी है, फैमिली मेंबर्स आपको उसको सपोर्ट करते हैं। फोर्थ हाउस आपके उस एनवायरनमेंट को बताता है जहाँ पे आप रहते हो। फोर्थ हाउस में अच्छे ग्रह हैं तो आपका परफेक्ट होगा, एजुकेशन अच्छी चलेगी, स्कूल अच्छा मिलेगा, आपका एनवायरनमेंट शांति प्रिय बना रहेगा। लेकिन अगर फोर्थ हाउस आपका कमजोर है तो ये डिस्टरबेंस जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करता है। अब आइए बात करते हैं अगले भाव की, जो हमारा फिफ्थ भाव यानी फिफ्थ हाउस है हमारा, जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसकी बुद्धि को, मेमोरी को
और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आपका परफॉर्मेंस किस लेवल का होगा ये आपका 5th हाउस ही डिसाइड करता है। तो 5th हाउस को एक तरह से शिक्षा का हार्ट यानी एजुकेशन का हार्ट आप कह सकते हो। जैसे ह्यूमन में हमारा हार्ट है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन वो करता है जिससे कि हमारी एक्टिवनेस और हमारा जीवन चलता है। इसी तरह से एजुकेशन के मामले में अगर 5th हाउस आपका अच्छा है तो आपका एजुकेशन हर तरफ से अच्छा बनेगा। हार्ट कहते हैं हम इसको 5th हाउस को एजुकेशन का। ये क्या डिसाइड करता है? ये इंटेलिजेंस डिसाइड करता है, ये मेमोरी डिसाइड करता है, ये क्रिएटिव थिंकिंग डिसाइड करता है। ये सब मिलकर आपके शिक्षा के लेवल को एक अलग ही स्तर पर लेके जाते हैं। एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कंसेप्ट को आप कितनी जल्दी समझते हैं या उसमें कितना टाइम लेते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 5th हाउस से ही है। शुभ ग्रह जैसे गुरु, बुध और शुक्र अगर आपके 5th हाउस में हैं तो आपका माइंड शार्प रहेगा, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी और आप जो आंसर करेंगे उसमें क्रिएटिविटी साफ दिखाई देगी। अगर आपका 5th हाउस पाप ग्रहों से पीड़ित है तो आपको हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा, एग्जाम से पहले आपको डर लगेगा और कई बार पढ़ाई में गैप आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर। अगर किसी की कुंडली में 5th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोग अक्सर टीचर, प्रोफेसर या रिसर्च में होते हैं। अब आइए बात करते हैं 9th हाउस की यानी कि भाव की। जो 9th हाउस आपका होगा वो क्या बताता है? हायर एजुकेशन, कि आपका एजुकेशन किस हाइट तक जाएगा, डिग्री कैसी होगी आपकी, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें जो हैं निर्धारित करते हैं आपके 9th हाउस से। 9th हाउस आपकी हायर स्टडी, कॉलेज कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या कॉलेज मिलने में टाइम लगेगा या कोई एक निम्न स्तर का कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी कैसी मिलेगी आपको, आपका जो एजुकेशन है वो इंडिया में होगा, इंडिया से बाहर जाएगा, स्कॉलरशिप में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, ये सब कुछ आपका 9th हाउस डिसाइड करता है। गुरु की कृपा और भाग्य का सपोर्ट यहीं से पता चलता है आपको। बात करते हैं, अगर आपका 9th हाउस मजबूत है तो जो ग्रेजुएशन आपका होगा अच्छा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा होगा, आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी। इसके उल्टा अगर 9th हाउस आपका अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने में दिक्कत होगी, समय लगेगा, या आपने एडमिशन ले लिया तो बीच में आप कोर्स को बदलने की इच्छा आपके अंदर आएगी। बीच में पढ़ाई छोड़ देना भी आपके अंदर बार बार आता रहेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट मेधावी तो होता है, मतलब इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, पर सही सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, उसको गाइडेंस में कमी होती है, किसी के बहकावे में आकर वो ऐसा सब्जेक्ट चूज करता है जो बाद में उसका इंटरेस्ट डेवलप होना कम हो जाता है, सही कॉलेज नहीं मिल पाता। ये अक्सर जो भी चीजें हैं ये आपके 9th भाव से डिसाइड होती है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जहाँ पर हमने देखा कि 2nd भाव, 4th भाव, 5th और 9th भाव ऐसे हैं जो एजुकेशन की कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं। अगर आपके सब कुछ अच्छे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अगर इनमें से कोई भी ग्रह ऊपर नीचे है तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम और भी बात करेंगे और डिटेल में अभी डिस्कशन हमारा जारी है। अब आज बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम देखेंगे जो आपका प्लैनेट है और शिक्षा है उसमें रिलेशनशिप कैसा है। आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की यानी जुपिटर की। मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा कि जिसका बृहस्पति अच्छा है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। किस हद तक ये एक सही भी हम कह सकते हैं, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। गुरु को एक्चुअली हम कारक मानते हैं हायर नॉलेज का, शार्प माइंड का कारक माना जाता है। गुरु अच्छा हो तो व्यक्ति को अच्छे टीचर, सही डायरेक्शन, सही कॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान और मोरल एजुकेशन मिलती है। स्ट्रॉन्ग जुपिटर क्या करवाता है? अगर आप किसी भी व्यक्ति का जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो फिलोसफी में अच्छा करेगा, लॉ में अच्छा जाएगा, रिलीजियस एजुकेशन में वो अच्छा करेगा, एस्ट्रोलॉजी में अच्छा होगा, टीचिंग और रिसर्च में उसकी रुचि पैदा हो जाएगी। इसके उल्टी बात करते हैं, अगर आपका जुपिटर वीक है तो आप गलत कंपनी में, एक तरह से आप गलत कंपनी में जाएंगे, गलत ग्रुप में चले जाएंगे। गलत गुरु बार बार गलत डिसीजन आपको दिलवाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा,
फेथ क्राइसिस आपके अंदर आएगा कि आज विश्वास आपने किया, कल नहीं किया, या उस विश्वास या फेथ के अगेंस्ट आपने अपना विचार देना स्टार्ट कर दिया टू जस्टिफाई योरसेल्फ। वीक जुपिटर आपसे ये करवाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, पर वो गलत ग्रुप में रहने की वजह से वो अक्सर डिसीजन ऐसे लेता है जो कि उसकी एजुकेशन में बाधा का काम है। बच्चा अच्छा है लेकिन वो संगति गलत मिल गई है, और ये सब का सब जो भी डिसाइड करते हैं वो बृहस्पति डिसाइड करते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले ग्रह की, जो है बुध यानी मरकरी। बुध को एक्चुअली में क्या है कि एजुकेशन में बुध को सेंट्रल ग्रह माना जाता है। यानी कि बुध की वजह से क्या होता है कि आपका जो बच्चा है या आप जो खुद हैं वो बुद्ध यानी बुद्धिमान होंगे, आपकी थिंकिंग लॉजिकल होगी, कुछ भी आप बोलेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, आपकी कैलकुलेशन जो बहुत स्ट्रांग होगी। और जिसका बुध यानी कि अच्छा है वो कहाँ अच्छा करेगा, वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में, लॉजिकल थिंकिंग वाले पार्ट में बहुत अच्छा करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, गणित यानी कि मैथ, कॉमर्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, ये सब बुध के अंडर ही आते हैं। अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो आप क्या होंगे, आप क्विक लर्नर होंगे, एनालिटिकल माइंड आपका होगा, गुड एट लैंग्वेज एंड नंबर्स, ये सब आपका स्ट्रांग बुध कराएगा। इसके अपोजिट चलते हैं, अगर बुध आपका कमजोर है तो हमेशा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता रहेगा आपके अंदर, आप बातें जल्दी भूल जाएंगे, आप नोट्स बनाकर भी प्रैक्टिस अगर करेंगे तब भी चीज़ों को याद रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको नर्वसनेस होगी। ये सब कमजोर बुध कराता है। जिसका बुध स्ट्रॉन्ग हो तो उसको चाहिए कि वो साइंस ले या कॉमर्स या कंप्यूटर के फील्ड में जाए। लेकिन अगर बुध कमजोर है तो उसको थोड़ा संभलना पड़ेगा, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। वीडियो में बने रहिए, उसके बारे में भी बताएंगे। आइए बात करते हैं अगले ग्रह की, जो है मून यानी चंद्र। चंद्र या मून जो है आपका मन और फोकस को डिसाइड करता है। चंद्रमा यानी कि मून मन का ग्रह माना जाता है। पढ़ाई में आपका मन कैसे लगेगा, किस लेवल तक आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, ये बहुत हद तक मून पर डिपेंड करता है और इसको मून ही डिसाइड करता है। अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा, बार बार इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो सेंट्रल होकर आप काम करेंगे, आपका कंसंट्रेशन है बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनल बैलेंस बना रहेगा, यानी कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होगा। अगर आपका मून वीक है तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे, ओवर थिंकिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, एग्जाम का फियर आपको दिन रात लगा रहेगा, रात में आप सो नहीं पाएंगे। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये वीक मून से ही निर्धारित होती हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है लेकिन वो स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता, आप उसको डांटते हैं, उसको बोलते हैं, धमकाते हैं कि बैठ के स्टडी कर, यही जीवन है। लेकिन आप उसके रूट में अगर जाएंगे, उसकी कुंडली को एनालाइज कराएंगे किसी अच्छे ज्योतिष से, तो आपको पता लगेगा कि कारण वो बच्चा नहीं है, कारण मून है, क्योंकि उसका मून यानी कि चंद्र कमजोर है। तो आपको उस तरफ जाकर उपाय करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं शुक्र यानी वीनस की। जो शुक्र है, जो वीनस है, ये आपका आर्ट, डिजाइन और भाषा को निर्धारित करता है। शुक्र जो है वो आपको एजुकेशन देता है, लेकिन वो एजुकेशन क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा होती है। यानी कि शुक्र क्रिएटिविटी एजुकेशन का मालिक माना जाता है। अगर आपका शुक्र है तो किस किस चीज को इम्पैक्ट करता है, यानी कि ये म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, लिटरेचर और मीडिया, ये सब जो चीजें हैं शुक्र से ही निर्धारित होती हैं। अगर आपका शुक्र अच्छा है, अच्छे भाव में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा कि आर्ट, ब्यूटी, फिल्म, फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक्स डिजाइन में इंटरेस्ट पैदा होता है और वो इसी फील्ड में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका शुक्र वीक है तो क्या होगा कि गलत समय पर अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ग्लैमर में उलझ कर रह जाना, फोकस खो देना। आपने देखा होगा कई बार क्या बहुत से लोग अपने को बनाने के लिए मुंबई जैसी महानगरी में जाते हैं, लेकिन सभी तो कामयाब नहीं होते ना। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते हैं। उसके पीछे कारण जो है वो आपका वीनस यानी शुक्र ग्रह ही है। अगर वो जाके उसको एनालाइज कराएं और देखें तो उनको पता लगेगा कि जो वीनस है वो उनका वीक है। वीक वीनस क्या करेगा, आपको सपने तो दिखाएगा बड़े बड़े, लेकिन
वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पैदा कर देगा। मेहनत आप करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आजकल क्या है, ये बच्चे रील, सोशल मीडिया की दुनिया में अपने आप को बनाना चाहते हैं, एक पोजीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? शुक्र पे। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आपकी रील अच्छी पब्लिश होंगी, आपको सोशल मीडिया में नेम और फेम मिलेगा। लेकिन कुछ की नहीं चलती हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है, फोकस नहीं मिलती है, उसके पीछे का रीजन जो है वो है वीक वीनस। अब आइए बात करते हैं मंगल यानी मार्स के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि टफ ग्रह है, यानी टफ फील्ड में आपसे काम करवाता है। जैसे आपका ये क्या निर्धारित करता है? ये आपकी टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग और कंपटीशन को डिसाइड करता है। मंगल का जो नेचर होता है ना, वो क्या करता है कि वो एनर्जी देता है, वो साहस देता है, वो करेज देता है आपको। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स, सर्जरी जैसे टफ फील्ड में मार्स का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर मार्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलना, स्पोर्ट्स में आप अलग से निकल के आते हैं, आर्मी में आपको अच्छी पोजीशन मिलती है, आर्मी में आप जाते हैं, इंजीनियरिंग में आपका अलग ही रुतबा बनता है, पुलिस में आपको सफलता मिलती है और आप उसी लेवल पे यानी कि जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उनको आराम से इजीली क्रैक कर सकते हैं। इजीली का मतलब है कि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप इसके उल्टा जाते हैं, अगर आपका मार्स जो है वीक है, एफ्लेक्टेड मार्स है, तो क्या करेगा? आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, झगड़ा आपसे करवाएगा, पढ़ाई को छोड़कर आप अपनी एनर्जी जो है वो फाइट में लगाएंगे। यानी कि एनर्जी तो ये देगा, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज्ड होगी। अगर कमजोर है, एनर्जी तब भी दे रहा है लेकिन वो दिशा उसकी दूसरी हो जाएगी। अगर मंगल आपका स्ट्रॉन्ग हो और उसमें आपको बुध का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है कोडिंग में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, मैकेनिकल में। उसका रिजल्ट एक A1 क्लास का होगा। तो आप अपने बच्चे की या खुद की कुंडली एक बार एनालाइज करें और देखें, एनालाइज करवाएं, देखें कि आपका मंगल किस पोजीशन में है। अगर आपका बुध का सपोर्ट मिल रहा है तो आप इन फील्ड में बेधड़क होकर जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शनि ग्रह की, यानी कि सटर्न की। ये क्या करता है? ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, डीप स्टडी के बारे में बताता है, रिसर्च करवाता है आपसे। यानी कि शनि का जैसा नेचर है, धीरे चलता है, तो जो इससे एजुकेशन जो लिंक्ड है वो स्लो वाली है, मीन्स कि उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। शनि धीमा है लेकिन डीप है, गहरा है, जैसे कि लॉ, रिसर्च, माइनिंग, हैवी इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म स्टडी, ये सब शनि की ही देन होती है। अगर आपका शनि स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या सिखाएगा? ये आपको पेशेंस सिखाएगा, धैर्य करना सिखाएगा, मेहनत करना सिखाएगा। देर से ही सही लेकिन आपका जो रिजल्ट होगा वो सॉलिड होगा। वीक शनि अगर आपका है, इलेक्टेड शनि है आपको, तो आपके अंदर फियर पैदा होगा। हर चीज को करने से पहले आप डरे से रहेंगे, डिले कराएगा, आज करना था 3 दिन बाद कराएगा उसको, या नहीं भी कराएगा। बार बार एग्जाम में अटक जाते हैं आप, बहुत अच्छी स्टडी करी, एग्जाम टाइम में आप वो रिजल्ट नहीं दे पाए जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। लेकिन इन सभी के बावजूद भी अगर आप हार नहीं मानते हैं तो अंत में आपका अच्छा फल मिलता है। हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि शनि वाली शिक्षा में स्ट्रगल ज़्यादा होता है लेकिन फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और उनकी लाइफ स्थिर यानी स्टेबल रहती है। आइए बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु किस तरह की एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं अनकन्वेंशनल एजुकेशन को। जैसे हम लोगों ने जब स्टडी की तो कन्वेंशनल एजुकेशन थी, किसी ने हिस्ट्री ले लिया, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने साइंस के अंदर ही बायो ले लिया, मैथ ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने अपना BA सिंपल स्टार्ट कर दिया। वो कन्वेंशनल एजुकेशन थी। लेकिन राहु और केतु अनकन्वेंशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों आज के मॉडर्न टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राहु की। अगर राहु आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये फॉरेन एजुकेशन में आपको लेके जाएगा, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल वर्ल्ड, क्लाउड जैसे फील्ड में आपको लेके जाएगा। अगर आपका केतु स्ट्रॉन्ग है
तो ये क्या कराएगा, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा, यानी स्पिरिचुअल थिंक, अध्यात्म में लेके जाएगा, डीप रिसर्च की ओर। ये आइसोलेशन में आपसे पढ़ाई कराएगा केतु। तुम ये समझ सकते हो कि अगर राहु एजुकेशन भाव पर अच्छा इफेक्ट दे रहा है तो बच्चा नॉर्मल सब्जेक्ट से हटेगा और वो एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टो, डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड को चुन सकता है। अब आइए बात करते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे ब्रेक, फेलियर और चेंज इन एजुकेशन में। तो सबसे पहले ब्रेक इन एजुकेशन पे बात करते हैं कि कुछ बच्चे अच्छा करते हैं लेकिन उनके एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है। कुछ बोलते हैं परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अंदर की बात यह कि ग्रहों का गोचर या उनकी पोजीशन ऐसी थी। जब सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, भाव उस पोजीशन में नहीं है या वो थोड़ा पीड़ित हैं, जैसे कि शनि की ढैया, 7.5, राहु केतु का ट्रांजिट या कोई बैड दशा, बुरी दशा आप पर चल रही है, तो ऐसा होता है। बार बार एग्जाम मिस हो जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन इशू हो गया, फैमिली इशू हो गया, घर में कोई ऐसे सर्कमटेंसेस पैदा हो गए कि आपका एग्जाम मिस हो गया। कुछ हेल्थ इशू भी आ सकते हैं आपको अगर इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। घर बदलना हो गया आपका, पैसे की दिक्कत हुई, या जो आपका फ्रेंड सर्कल्स है वो अच्छा नहीं है। ये सब के सब जो ग्रह मैंने बताए, जिनकी पोजीशन, भाव जो हैं, इनमें जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। तुम यहाँ यह भी कह सकते हो, ये भी बता सकते हैं हम इसको यहाँ डिटेल में, कि बहुत बार कुंडली में क्लियरली दिखाई देता है कि फला साल में पढ़ाई में ब्रेक आएगा। यह हमेशा फेलियर नहीं, कई बार डायरेक्शन चेंज या रियलाइजेशन भी होता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट चेंज की। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना सब्जेक्ट बार बार चेंज करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बुध का अनस्टेबल होना या राहु एजुकेशन भावों को स्ट्रांगली प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि बार बार अपना सब्जेक्ट बदलने में उनका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स 11th में साइंस लेता है, फिर बाद में बीए ले लेता है, फिर बाद में कंप्यूटर कोर्स करने लगता है, फिर सब कुछ छोड़ के जॉब करने लगता है, फिर जॉब छोड़ के दुकान खोलकर बैठ जाता है। तो ये सब जो भी कुछ है ये आपका डिपेंड करता है आपके राहु पर, बुध पर, जो कि अनस्टेबल है। अब बात करते हैं हाई आईक्यू की, यानी कुछ बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है, आपको बात करने से उनको पता लगेगा कि बहुत अच्छा है, कोई आप उनको टॉपिक देंगे उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में उनके मार्क्स ना कम आते हैं। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मार्क अच्छे नहीं ला पाते। इसका बेसिक कारण क्या है कि हम ऐसे समझते हैं कि जो उनका 5th हाउस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन 4th और 9th कमजोर होगा, यानी कि 5th से टैलेंट दिखाई दे रहा है कि टैलेंट तो उनके अंदर है, 4th और 9th का जो सिस्टम उनको सपोर्ट करता है वो स्ट्रांग नहीं है। इसकी वजह से माहौल पढ़ाई का नहीं बन पाता और उनके मार्क्स कम आते हैं। बुध स्ट्रांग होता है पर शनि राहु एग्जाम टाइम में डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं। माइंड शार्प है पर परफॉर्मेंस उनका गिर जाता है। ऐसे केसेस में सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देखकर हम बच्चे की एजुकेशन के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ा कितना था, लेकिन रियलिटी में उसका आईक्यू लेवल आप ऐसे नहीं जज कर सकते हैं। आप उसकी कुंडली को देखकर समझ पाएंगे कि असली प्रॉब्लम कहाँ है, सिस्टम की या टाइमिंग की या ग्रह की। अब आते हैं पार्ट 4 में। हम यहाँ पे रेमेडीज और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे। इनको आप अपनाकर अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं तो आप उनसे और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुध की। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अच्छी पोजीशन में लाने के लिए आपको बुधवार को हरे मूंग या हरी सब्जी या हरे कपड़े का दान करना चाहिए। हरी मूंग आप दान कर सकते हैं या मार्केट में जाएं, बुधवार वाले के दिन आप एक हरी पालक की गड्डी लें और उसको किसी गाय को दें, गाय को खिलाएं या मंदिर में दान कर सकते हैं। रोज या एग्जाम के दिनों में आपको ओम बु बुधाय नमः का 27 बार, याद रखें 27 या 108 बार जाप करें। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली रेमेडी जो हमारी है वो क्या है कि आप जो अपनी हैंडराइटिंग है उसको साफ रखें।
आपका डेस्क जहाँ पे आप स्टडी करते हो वो क्लीन होना चाहिए। जो आप नोट्स बना के रखते हो वो इधर उधर नहीं फैले रहने चाहिए। वो एक लेवल एक बैलेंस होके रखी चाहिए। आपके नोट्स की अलग जगह बनी हुई है, पेन पेपर आप अलग रखते हो, जो आप शार्पनर वगैरह यूज करते हो, पेंसिल या जो भी कुछ आप है वो एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। ये सब चीजें क्या करते हैं, ये आपके बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब बात करते हैं गुरु के लिए। इनके लिए क्या करना है आपको, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनसे अच्छा बल प्राप्त करने के लिए गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को थर्सडे में पीली दाल, हल्दी या पीला कपड़ा दान में दें। ये हो गया एक उपाय। सेकंड उपाय में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपके टीचर हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट की भावना से उनको देखना है। ये क्या करता है, ये एक वास्तविक गुरु का उपाय माना जाता है। जो आपको एजुकेशन दे रहा है वो आपके घर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। आप उनको सम्मान दें, जब भी वो मिले उनसे नमस्कार करें, एक अच्छी भावना से उनके साथ पेश आएं। ये आपके गुरु को अच्छा बनाएगा। साथ में 11 बार 27 बार ओम ग्राम ग्री ग्रो शाह गुरुवाय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं चंद्रमा को आप कैसे स्ट्रॉन्ग या अपने फेवर में कर सकते हैं। तो पहले उपाय में क्या करना है कि रात में सोने से पहले स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए अगर हम बात करें तो जो आज आकर रील शॉर्ट्स वगैरह में आदमी 2-2 3-3 घंटे निकाल देता है, उसको आपको कम करना है। सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को साइड में रखें। मन को शांत करके आपको सोना है। सोमवार के दिन यानी कि मंडे के दिन दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें। तीसरे उपाय में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम चंद चंद्राय नमः। ये आपके माइंड को शांत करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं शनि की। इनको आप कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शनि जो है वो डिसिप्लिन वाले ग्रह हैं। तो एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। परीक्षा के समय एक आपको आलस्य से बचना है और डिसिप्लिन होके काम करना है। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं, तो वो दूसरे रूप में आप शनि की पूजा ही कर रहे हैं। सेकंड उपाय में रोज थोड़ी फिक्स टाइम स्टडी करें, मतलब आप टाइम फिक्स करें। इससे क्या होगा कि आपका जो शनि है वो स्ट्रांग होगा। वो डिसिप्लिन को मानते हैं, वो डिसिप्लिन ही करवाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में रहकर काम कर रहे हैं तो आप शनि की पूजा ही कर रहे हैं। थोड़ा पढ़ें, 1 घंटा स्टडी करें, लेकिन टाइमिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए। शनिवार को मेहनत करने वाले लोग जैसे मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा चालक, इन सभी की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करें। किसी भी तरह से कुछ खाने को दे सकते हैं, पानी की बोतल दे सकते हैं आप इनको, या कुछ धन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दे सकते हैं। इनकी आप थोड़ी सहायता करें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करते हैं जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए हैं। इसमें क्या करना है कि बच्चे की कुंडली देखकर उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ को समझें। उनकी कुंडली आप कितना सारा हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप तो कुंडली खुद भी समझ सकते हैं, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं कुंडली और समझें कि ये जो ग्रह हैं, आपके जो भाव हैं, इनमें ग्रहों की पोजीशन कैसी है। अब बात जरूर ध्यान रखें, अननेसेसरी प्रेशर बच्चे पे मत डालें, ये पेरेंट्स के लिए है। हर किसी को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मोबाइल एडिक्शन की। मोबाइल एडिक्शन आपको कंट्रोल करना है। अब प्लान बनाएं, अपने को समझाएं, उससे थोड़ा हटें। मोबाइल जो है वो टेक्नोलॉजी है जो राहु से प्रेरित है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि राहु को जगह देनी है, जिंदगी नहीं देनी है। यानी कि मोबाइल को थोड़ा स्पेस देना है, पूरा स्पेस नहीं दे देना है। कोई अगर आपको बड़ा डिसीजन लेना है, स्ट्रीम चुननी है, कॉलेज चुनना है, फॉरेन जाना है एजुकेशन के लिए, तो अच्छी तरह से सोच समझकर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ज्योतिष टाइमिंग को देखकर ही उस पर निर्णय लें। तो दोस्तों ये था डिटेल डिस्कशन अबाउट द कि जो हमारे ग्रह हैं और हमारे एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। आपने इस पूरी वीडियो में देखा है कि एजुकेशन सिर्फ मेहनत या सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि भाव, ग्रह, दशा और आपका प्रयास यानी कि आपका कर्म, इन सब का कॉम्बिनेशन है और इन कॉम्बिनेशन से ही अच्छी एजुकेशन बढ़ती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज्योतिष हमें ब्लेम करने के लिए नहीं है,
बल्कि उससे चीज़ों को आपको समझना है और फिर उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो लोग बेकार में ग्रहों को कोसते रहते हैं कि इस ग्रह की वजह से ऐसा हो गया, उस ग्रह की वजह से ऐसा हो गया, तो ये आपका थॉट ही गलत है। जो ज्योतिष विद्या है ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योरली आप कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है। ग्रहों की चाल, उनका भाव, उनका व्यवहार, उनकी पोजीशन के बेस पर ही कैलकुलेशन होता है। तो आप इसको डिटेल में जान के आप अपने फ्यूचर का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसकी कुंडली में एक बार जरूर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 9th भाव को यानी हाउस को अच्छे से एनालाइज करें। बुध, चंद्रमा, चंद्र की स्थिति जरूर देखिए। जहां कमी हो वहां उसी समय उस पर उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। सही प्लानिंग करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एजुकेशन के लिए अलग अलग राशियों या लग्न के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिए एजुकेशन सीरीज, और साथ में अपनी राशि या लग्न भी जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने घरों को सही दिशा में काम करने दीजिए। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एजुकेशन सही दिशा में रहे और आप अपना मनचाहा करियर चुन सकें। ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।